PSL 7 में फुल टाइम ग्लैमर, रंगारंग इफ्तिताही तकरीब शाम 6:30 बजे होगी। आतिफ असलम अपनी आवाज का जादू जगाएंगे, आयमा बेग दिलों के तार छेड़ेंगी। आर पार के लिए मैदान तैयार। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स रात 8 बजे आमने सामने होंगे। हम मुल्तान सुल्तान को हमेशा से सपोर्ट करेंगे और आई थिंक इंशाल्लाह जीतेगा भी मुल्तान ही। PSL 7 में मेरी फेवरेट टीम एज यूजुअल मुल्तानी हूँ। मुल्तान सुल्तान मेरी फेवरेट है। ऑब्वियसली मुल्तान को सपोर्ट करूँगी, मेरा शहर है अपना। एंड बेस्ट ऑफ लक मुल्तान, डिफेंडिंग चैंपियंस है हम लोग, इस बार भी इंशाल्लाह बेस्ट विशेस हैं, हम लोग ज़रूर जीतेंगे। फेवरेट प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तानी, जैसे बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, और इसके अलावा फॉरनर्स प्लेयर्स भी जो है इस दफ़ा आ रहे हैं। ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान इंशाल्लाह, और इस साल वो जीतेगा भी इंशाल्लाह। मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान रिजवान भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज उम्मीद है कि मुल्तान सुल्तान जीतेगी। मेरी टीम कराची किंग फेवरेट है, बाबर आजम को इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। खत्म इंतजार, क्रिकेट दीवाने भी तैयार। जोशो खरोश दीदनी, कराची वालों को मुल्तान के साथ मैच का बेसब्री से इंतजार। हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत सिर्फ पाकिस्तान की होगी, शायकी। क्रिकेट के बड़े मेले की बड़ी तैयारी। पाक फौज ने कराची के नेशनल स्टेडियम का कंट्रोल संभाल लिया। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। शायकीन को स्टेडियम तक लाने के लिए शटल बस सर्विस का इस्तेमाल। शिनाख्ती कार्ड और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजिम। बड़े इवेंट से पहले ही कोयटा ग्लेडिएटर्स को बड़ा धचका। शाहिद आफरीदी कोरोना का शिकार, टेस्ट मुस्बत आ गया। 7 रोजा आइसोलेशन घर पर मुकम्मल करेंगे। वजीर आला पंजाब का पाकिस्तान सुपर लीग 7 में शामिल तमाम टीम्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। टूर्नामेंट में कोई भी जीते, कामयाबी पुरअमन पाकिस्तान और अवाम की होगी। लाहौर में होने वाले मैचेस के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। उस्मान बुज़दार। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर। अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक न मिलना इंसाफ के असूलों के मुनाफी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बोन का दरख्वास्त में मौक़िफ़। कराची में MQM कारकुनों पर कराची पुलिस का तशद्दुद। वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। महकमे दाखिला, चीफ सेक्रेटरी IG सिंध से रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान। कराची में एहतजाज के दौरान MQM कारकुन की हलाकत, मुत्तहिदा का यौम सोग। जॉइंट ऑर्गेनाइजर असलम की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। मुत्तहिदा कारकुन की हलाकत के हवाले से तहकीकात जारी। वजीर आला सिंध का MQM रहनुमा अमीनुल हक को फोन। वजीर आला हाउस के बाहर वाक़े पर अफसोस का इजहार। इस किस्म के वाक़यात किसी सूरत नहीं होने चाहिए। मुराद अली शाह की विफाकी वजीर को नए बल्दियाती कानून पर मज़ाकरात की पेशकश। वाक़े को लिसानियत का रंग न देने पर इत्तेफाक। जो वाक़या हुआ ये बिल्कुल नापसंदीदा था, नहीं होना चाहिए था। हमने खुशी से नहीं किया और हमें इसका कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ है। लेकिन जो तासुर दिया जा रहा है कि तशद्दुद की वजह से उनकी जान गई है, अब तक की जो मालूमात हमारे पास हैं इस चीज़ की कोई सबूत सामने नहीं है। कि हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए, चूँकि बहुत बड़ा एलिगेशन है हुकूमत के ऊपर या पुलिस के ऊपर कि उनके तशद्दुद से कोई एक शख्स हलाक हुआ है, मोहम्मद असलम साहब का पोस्टमार्टम कराने की वो इजाज़त। पुलिस तशद्दुद से सिर्फ 3 अफराद मामूली जख्मी हुए। कारकुन असलम की मौत के तयन के लिए पोस्टमार्टम कराया जाए। शफाफ तहकीकात में कोई जिम्मेदार निकला तो कार्रवाई होगी। MQM प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा करती तो कोई मसला ना होता। PSL की वजह से सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। ना चाहते हुए लोगों को मुंतशिर करने के लिए एक्शन लिया। सईद गनी की मीडिया टॉक।
सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी का कराची में असम्बली के बाहर 28वें रोज भी धरना। सिंध हुकूमत से मैच जारी, लंबी इनिंग्स खेलेंगे। कल से शहर कायद की बड़ी बड़ी शाहराहों पर धरना दिया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान MQM कारकुन की हलाकत पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक कोशिश की गई है रूल ऑफ लॉ की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना और फिर सिविल प्रोसीजर कोड जो पहले कर चुके हैं। इसका मतलब कि हम एक रूल ऑफ लॉ की तरफ जा रहे हैं। इसका सारा मकसद ये है कि आम आदमी के लिए इंसाफ फराहम किया जाए। जब तक अब आपके ऊपर है, हमारी जुडिशरी के ऊपर और हमारी लॉयर्स कम्युनिटी के ऊपर कि अब आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। और ये सबसे ज़्यादा इस वक्त जिहाद है कि हम किसी तरह ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए। ये जो टेक्नोलॉजी आप जुडिशल सिस्टम में लेके आएंगे, मैं आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसको एक आम आदमी को होगा। फौजदारी कानून और निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात काबिल तहसीन इक़दाम। इस्लाहात का सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी को होगा। हुकूमत ने काम कर दिया, अब अदलिया और वकला ने इस पर अमल दरामद कराना है। स्विट्जरलैंड में किसी वजीर आला के चपड़ासी के अकाउंट में अरबों रुपए नहीं आ जाते। कोई मुल्क कानून की बालादस्ती के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आजम का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। अदालतों में जाते वक्त दुरुस्त अंदाज में तैयारी नहीं की गई। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे वापस लाने में नाकाम रहे। शहजाद अकबर से वजीर आजम की नाराजगी, पैसे वापस लाने में नाकामी भी है। नवाज शरीफ को बाहर भेजना हुकूमत की गलती थी। फौज और हुकूमत की सोच में इख्तिलाफ हो सकता है, मगर पेज एक ही है। फौज और हुकूमत की सोच में इख्तिलाफ हो सकता है, मगर पेज एक ही है। शेख रशीद का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। ये इमरान नियाजी की जमात करप्शन के खात्मे का एजेंडा लेके आई थी और आप देख लें कि 16 एक साल में 16 डिजिट करप्शन जो है बढ़ गई। 124 से 140 का जंप आया। ये है इसका असल चेहरा जो कौम देख रही है। और फिर कल ढिठाई से कहता है कि मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को नहीं मानता। ये बेहिस हो चुका है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से हुकूमत का असल चेहरा बेनकाब। हुक्मरानों का एक एक झूठ सामने आ रहा है। इनके हिसाब का वक्त आ गया। अब अवाम की अदालत लगेगी। इमरान खान को भागने नहीं देंगे। हमजा शहबाज की ललकार। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 1 फरवरी तक लीगी रहनुमाओं को गिरफ्तार करने से रोक दिया। शौकत खानम के पैसे को सियासी फंड में बदलने का इंकशाफ इंतहाई खौफनाक। इमरान साहब ने खैराती इदारे को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करने का जुर्म किया। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस की कार्रवाई लाइव दिखाए। मरियम औरंगजेब का मुतालबा। चाहे कुछ भी कर लें, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। लीगी कायद की वापसी से बाहर निकलें और अवामी इश्यूज के हल पर तवज्जो दें। महंगाई का शौर तो हर तरफ है, खात्मे के लिए कोई तजवीज नहीं देता। चौधरी शुजात हुसैन। वजीर आजम का एक रोजा दौरे पर कल लाहौर आने का प्लान। गवर्नर और वजीर आला पंजाब से मुलाकातें शेड्यूल। इमरान खान को सूबे में तरक्याती मंसूबों और अहम अमूर पर ब्रीफ किया जाएगा। चीन के साथ मिसाली ताल्लुकात की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। CPEC समेत मुश्तरका मंसूबों और मुआशी इस्तेहकाम के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी। इमरान खान दौरे के दौरान चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें भी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी। अपोजिशन के नंबर पूरे होते तो क्या वो अदम एतमाद के लिए इंतजार करते? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। सियासी मुखालफीन के पास कुछ नहीं,
ऑपोजिशन मजीद 1.5 साल इसी तनख्वाह पर काम करेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावत। कोरोना की नई लहर से मजीद 25 अफराद जान से गए। अब तक 29,162 अमवात, 24 घंटों में 7,539 नए मरीज, 13,93,887 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 11.91% रिकॉर्ड। पेशावर में कोरोना की 5वीं लहर का जोर। मुस्बत केसेस की शरह 35.89% पर पहुंच गई। कराची 26.32, इस्लामाबाद 16.76 और लाहौर में शरह 15.25% रिकॉर्ड। पबजी गेम का शौकीन लड़का मां और भाई बहनों का कातिल निकला। लाहौर के करीब काहना में खातून समेत 4 अफराद के कत्ल का मुअम्मा हल। जैन ने पबजी खेलते हुए ही घर वालों को कत्ल किया। पुलिस। लाहौर में सहाफी के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मुलजिम आमिर भट्ट ने एतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने लेन देन के तनाजे पर उजरती कातिलों से हसनैन शाह को कत्ल कराया। मफरूर शूटर को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे पुलिस। कोई इधर सुनने वाला नहीं है, कोई भी किसी के पास भी चले जाओ। टूटी फूटी सड़कें, गंदगी के ढेर, सीवरेज का तबाहाल निजाम। कराची के इलाके की माड़ी में मसाइल के अंबार, जीना दुश्वार। कई माह से गटर लाइन बंद, कहीं सुनवाई नहीं। ऐसा लगता है हुकूमत कोई बदला ले रही है। शहरियों का पारा हाई। बहुत गंद है भाई, इतनी गंद है कि हम लोग उठा कर बेजार हो गए। भंगी भी नहीं है, यहाँ पर कोई सफाई भी नहीं है। कैसी हुकूमत है। गटर लाइन का मसला होता है, हर हफ्ते के बाद गटर लाइन बहती है। और कम से कम भाई ये गवर्नमेंट की जगह इसको बनाया जाए। मस्जिद लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। लोग हमारे सियासतदान चोर काम करते नहीं है, सिर्फ फेसबुक में पोस्ट चढ़ाते हैं कि हमने काम कर दिए। काम होता ही नहीं है। ये आपके सामने क्या हाल है। कोई इधर सुनने वाला नहीं है, कोई भी किसी के पास भी चले जाओ। आप क्या इधर जनाजे जा रहे हैं, इसी गंदगी में जा रहे हैं। और कोई मतलब कल इधर मतलब एक बीमार आदमी को लेके जा रहे हैं, इधर एम्बुलेंस ने इनकार कर दिया, बोलते हुए हम लोग कैसे जाएं। हमारे लिए, खुदा के लिए, हमारे बच्चे, मुस्तकबिल हमारा बर्बाद हो रहा है। ना नमाज पढ़ सकते हैं हम, जनाजे इस नालों के पानी से गुजरते हुए लेकर जाते हैं। कहीं गैस गायब तो कहीं प्रेशर कम। गुजरावाला के कई इलाकों में गैस लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। LPG और लकड़ियों का इस्तेमाल जेब पर भारी। गैस ना मिलने पर शहरी सरापा एहतजाज। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। एक ही रोज में 575 अफराद जान से गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 2 लाख से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,91,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना से 56,47,000 से ज्यादा हलाकतें। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान 3,143 अमवात, रूस 657, ब्राजील 606, मैक्सिको 475 और बरतानिया में 346 अफराद जान से गए। मिस्र ने अफ्रीका कप ऑफ नेशन के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सनसनीखेज मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट पर मिस्र ने कोट डीआईवर को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। अमेरिका में बास्केटबॉल के दिलचस्प मुकाबले जारी। शिकागो बुल्स ने टोरंटो को 105 के मुकाबले में 111 पॉइंट से शिकस्त दे दी।